हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वृंदावन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इस वीडियो में सीखेंगे कंपनी प्रीमियम पे कैसे अपने शेयर्स इशू करती है। अब प्रीमियम क्या है फ्रेंड्स? जब कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू पे इशू नहीं करके उससे ज़्यादा वैल्यू पे इशू करती है, उससे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम। सपोज कंपनी का फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपी, कंपनी 10 में इशू नहीं करके 12 में इशू करती है, तो जो 2 रुपीज़ कंपनी हमसे प्रीमियम कलेक्ट करती है वो कंपनी का होता है प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि 10 रुपी का शेयर हम लोग 12 रुपीज़ में क्यों परचेज करें? फ्रेंड्स, ये बहुत सी कंपनीज होती है जिनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उनकी गुडविल बन चुकी होती है, मार्केट में नेम एंड फेम होता है, तो वो कंपनीज अपने फेस वैल्यू के शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है। और हमें भी पता है अगर हम प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं प्रीमियम पे तो आगे चल के हमें भी फ़ायदा होगा जब हम उन शेयर्स को सेल करेंगे। आइए अब सीखते हैं, जब कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है तो कैसे इशू करती है। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है प्रीमियम पे तो वो या तो प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे कलेक्ट करती है या तो अलॉटमेंट के टाइम पे कलेक्ट करती है। अभी एप्लीकेशन के टाइम पे जब प्रीमियम कलेक्ट होता है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, और अलॉटमेंट के टाइम पे जब प्रीमियम कलेक्ट होता है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ये आप सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये है कंपनी का शेयर 10 रुपी का, जो कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है 2 रुपीज़। अब शेयर की टोटल वैल्यू हो गई 12 रुपीज़। जब कंपनी एप्लीकेशन के स्टेज पे प्रीमियम कलेक्ट करती है या अलॉटमेंट के स्टेज पे प्रीमियम कलेक्ट करती है तो वो अमाउंट हम कैसे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज बहुत इजी है, जैसे आपने पार में सीखा था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार में सीखा था, सेम है। जस्ट वो जो प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करती है उस प्रीमियम को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। उस प्रीमियम का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये जो रिजर्व है कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो कंपनी कब यूटिलाइज करती है फ्रेंड्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वो कंपनी कैसे यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है, कब एंड कहाँ यूज़ करती है। इस वीडियो में हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, उनका अमाउंट कैसे आएगा वो सीखेंगे। सपोज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 शेयर्स पे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा और कंपनी के पास कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, इसका बाइफिकेशन हम सीखेंगे। 10 रुपी का शेयर, ओरिजिनल प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपी है, नंबर ऑफ शेयर्स है 1000, तो कंपनी के पास जो पैसा आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, वो आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,000। अब जो कंपनी 2 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट कर रही है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 1000 रुपीज़ के शेयर्स है, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा 2000 और कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड होगा 12,000। 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, यहाँ पे 2 रुपीज़ प्रीमियम और ये टोटल अमाउंट। अब इस सब की जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, आइए सीखते हैं जर्नल एंट्रीज। कंपनी जब प्रीमियम कलेक्ट करती है, शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है, उसकी जर्नल एंट्रीज है प्रीमियम इज ड्यू एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब जो प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करने वाली है वो है एप्लीकेशन के टाइम पे। आपको पता है, आपने इशू ऑफ शेयर्स एट पार सीखा है, उसकी जर्नल एंट्रीज आपको पता है। एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट कंपनी पैसे रिसीव्ड करती है, देन उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है, उसके बाद अलॉटमेंट स्टेज आती है जिसमें फर्स्ट हम ड्यू की एंट्री करते हैं, देन रिसीव्ड की एंट्री करते हैं, देन कॉल स्टेज आती है जिसमें हम ड्यू की एंट्री करते हैं एंड रिसीव्ड की एंट्री करते हैं।
ये मैंने आपको अपने इशू ऑफ शेयर्स एट पार के फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया है, बताया है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है, पैसे रिसीव हो रहे हैं। पैसे रिसीव होना मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, असेट्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो भी कंपनी के पास पैसा आएगा वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होगी। सेम लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। अब इस अमाउंट को शेयर एप्लीकेशंस में से निकाल के शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम अमाउंट शेयर एप्लीकेशन में से निकाल के शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो एप्लीकेशन अकाउंट का अमाउंट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अमाउंट इंक्रीज़ हो गया मतलब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट। अब आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये क्या है जो मैंने रेड से लिखा है, हाईलाइट किया है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये स्टेज वो है एप्लीकेशन स्टेज जहाँ पे कंपनी प्रीमियम का अमाउंट हमसे पब्लिक से रेज करती है, पब्लिक से प्रीमियम रेज करती है। ये जो कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है वो कंपनी अपने अलग से एक अकाउंट में जमा करेगी, जिस अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपका बर्थडे है, आपको हर मंथ पॉकेट मनी मिलती है 3000 रुपीज़, ठीक है। अब इस मंथ में आपका बर्थडे आ रहा है, इस बर्थडे पे आपके पापा आपको 2000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज अ बर्थडे पॉकेट मनी। मतलब आपको यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हुआ, जब आपके पापा आपको पैसे दे रहे हैं, बर्थडे के पैसे दे रहे हैं, टोटल आपके पापा से आपको कितने पैसे मिलेंगे? 5000, ठीक है। ये 5000 आपको रिसीव हो गए। अब आपके हाथ में पैसे आए हैं, ट्रांसफ़र पे चल रहे हैं। जब अब आपके हाथ में पैसे आए हैं, अब आप क्या करोगे? जो आपका 3000 एवरी मंथ की जो आपकी पॉकेट बनी है, आप उसको अलग से रखोगे। और जो बर्थडे के उस मंथ में आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, उस मंथ में जो आपको बर्थडे के ₹2000 एक्स्ट्रा मिले हैं, उसको आप अलग से पॉकेट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तो मुझे फुल मंथ खर्च करने हैं, कॉलेज की खर्च है, अपने पर्सनल खर्च है, पर ये 2000 आपके एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? आपको फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, अपने लिए शॉपिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके दिमाग में यही होगा कि नो डाउट हाथ में तो 5000 आ गए, रिसीव्ड 5000 हो गए, पर जब आपके दिमाग में होगा इसको आप अलग रखोगे, इसको आप अलग रखोगे। अलग इन द सेंस अपने पॉकेट में ही या वॉलेट के ही अलग अलग साइड्स में, या तो आपके दिमाग के अलग अलग साइड्स में कि ये 3000 मुझे आज खर्च नहीं करने हैं, ये फुल मंथ चलाना है, और ये 2000 की मुझे फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, शॉपिंग करनी है, या और कुछ व्हाटएवर। तो इसका बाइफर्केशन आपको अलग अलग करना है। और यहाँ पे आपका आएगा डेबिट में 5000, 3000, 2000। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया, ये कंपनी का शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स 1000, देन आपका फेस वैल्यू टोटल हुआ 10000, सिक्योरिटी प्रीमियम 1000, नंबर ऑफ शेयर्स उसमें 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम के, टोटल हुआ 2000, अमाउंट रिसीव्ड हुआ आपको 12000। दिस इज़ टोटल अमाउंट रिसीव्ड। एग्जाम्पल, आपका ये टोटल 5000 जो पापा दे रहे हैं, ये 3000 आपकी पॉकेट मनी, ये 2000 आपके एक दिन का स्पेशल पैसा आपके बर्थडे वाला। गॉट इट? समझ में आया कैसे आपने बाइफर्केशन की? वैसे कंपनी भी बाइफर्केशन करके रखती है, शेयर कैपिटल को अलग करके, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को अलग रिजर्व में रख के, और टोटल अमाउंट जो बैंक में आता है उसका अमाउंट।
अब हमारा सेकेंड स्टेज है अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज में क्या आएगा, जैसे पहले आएगा ड्यू की एंट्री, देन आएगी आपकी रिसीव्ड की। अलॉटमेंट में कंपनी पहले जब शेयर्स अलॉट करती है तो डिक्लेयर करती है कि आपसे अलॉटमेंट मनी ली जाएगी। उसके बाद जब कंपनी को पैसे मिलते हैं तो रिसीव्ड की एंट्री आती है। यहाँ पे पैसे अनाउंस हो रहे हैं, ड्यू हो रहे हैं, पब्लिक से लिए जाएंगे। पैसे अभी तक लिए नहीं गए हैं, पैसे कंपनी के पास आए नहीं हैं, इसलिए आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी तक पैसे हाथ में नहीं आए हैं, जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है, ड्यू हुए हैं। पैसे आने वाले हैं, आने वाले हैं मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होने वाली है। जब कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है मतलब कंपनीज की लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और जब कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज होगी इट मीन्स कंपनी के शेयर अप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही है। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही है मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट करके सेट ऑफ कर देंगे। फर्स्ट ड्यू की एंट्री, देन रिसीव्ड की एंट्री। अब है कॉल स्टेज। कॉल स्टेज में क्या है, कॉल ऑन शेयर ड्यू। पहले ड्यू की एंट्री, देन रिसीव्ड की एंट्री। कॉल, पब्लिक से कॉल मनी लेनी है कंपनी को, इसलिए अनाउंसमेंट हो रही है कि आपसे कॉल मनी ली जाएगी। उसके बाद कॉल मनी ली जाती है, रिसीव्ड होती है। जब कॉल मनी लेने की अनाउंसमेंट होती है, ड्यू होता है, तब बैंक में पैसा आता नहीं है, जस्ट अनाउंसमेंट होती है। इसलिए कॉल ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पैसा आने वाला है, आने वाला है मतलब शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। उसके बाद जब पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल ऑन शेयर अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, ये तो आपको पहले ही समझ में आया। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट को हम डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज होता है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट रिजर्व को क्यों हमने क्रेडिट किया है। सी फ्रेंड्स, ये जो हमें प्रीमियम मिल रहा है, हमें मतलब कंपनी को प्रीमियम जो मिल रहा है वो कंपनी का एक तरह का प्रॉफिट है। 10 रुपीज़ का शेयर जब कंपनी पब्लिक में 12 रुपीज़ में इशू करती है तो वो 2 रुपये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है। और जब प्रॉफिट होता है तो रूल्स के हिसाब से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं गेन को। गेन मीन्स प्रॉफिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसलिए इसे करेंगे क्रेडिट। आपको 3 रूल्स पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain. This is the gain for the company, that's why we are crediting securities premium account. अब हम सीखेंगे प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे कैसे ड्यू होता है। इससे पहले जो हमने जर्नल एंट्री सीखी वो सीखी थी प्रीमियम इज़ ड्यू एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट के टाइम पे कैसे प्रीमियम लिया जाता है। इसमें आपका एप्लीकेशन स्टेज में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड की एंट्री पास करेंगे, देन उस एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे। जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार में सीखा था, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के एप्लीकेशन स्टेज में किया था, सेम एंट्री। अब क्योंकि ये प्रीमियम ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट स्टेज में, इसलिए अब हम अलॉटमेंट स्टेज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अलॉटमेंट स्टेज की एंट्री आप सबको पता है, पहले अमाउंट ड्यू होता है, देन अमाउंट रिसीव्ड होता है। जिन जिन शेयर होल्डर्स को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उन्हें हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अभी आपके शेयर्स अलॉटमेंट का टाइम हो गया है, हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, आपसे अलॉटमेंट मनी ली जाएगी। अभी तक पैसे लिए नहीं हैं, आपसे अलॉटमेंट मनी ली जाएगी।
मतलब क्योंकि पैसे आए नहीं हैं इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसे आने वाले हैं तो हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देखेंगे ये रेड पेन से हाईलाइट किया गया है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट क्योंकि हम इस स्टेज में पब्लिक से प्रीमियम भी कलेक्ट कर रहे हैं। 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल और 2 रुपीज़ जो हम लोग प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं वो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। फ्रेंड्स, ये आपको पता है, मैंने जैसे कि पहले बताया अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए इस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू हो रही है, बैंक से पैसा मिला नहीं है इसलिए अलॉटमेंट को करेंगे डेबिट। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, पैसा आने वाला है मतलब शेयर कैपिटल में जाएगा, पैसा इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी इसलिए करेंगे क्रेडिट। और क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी करेंगे क्रेडिट। अब अमाउंट रिसीव होने वाला है, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, सेम रिसीव की, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट करके सेट ऑफ कर देंगे। कॉल स्टेज कुछ भी चेंजेस नहीं, कॉल पहले ड्यू हो रही है, देन कॉल मनी रिसीव हो रही है, जैसे पहले सीखा था सेम। ड्यू हो रही है, डिक्लेयर हो रहा है तो कॉल ऑन शेयर अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अभी तक पैसा मिला नहीं है पर पैसा आने वाला है, अब यहाँ पे पैसा मिल रहा है मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट तो कॉल ऑन शेयर अकाउंट। आई होप फ्रेंड्स आपको प्रीमियम का सब जर्नल एंट्री समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से नॉलेज मिल सके अकाउंट्स का। थैंक यू।